कि एक बिलीफ में और एक रियलिटी में क्या फ़र्क होता है, एक माइथोलॉजी में और हिस्ट्री में क्या फ़र्क होता है। हम इन चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। हम अच्छा, आप मानते हैं रामायण और महाभारत जो है वो एक माइथोलॉजी है या फिर एक इतिहास है? मतलब अगर इतिहास है तो कैसे है? क्योंकि जैसे कि हमारी बातों की शुरुआत अभी हुई थी शुरुआत में, तो मैंने बोला था कि रिलीजियस टेक्स्ट ऐसे कहते हैं। तो रिलीजियस टेक्स्ट की जो टाइमलाइन आप क्या समझते हैं? क्योंकि जो आस्तिक लोग हैं उनको तो कहना यही है कि ये, कुछ लोग तो उसको करोड़ साल पुराना बताते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि 5-7 हज़ार साल पुरानी धार्मिक ग्रंथ है। तो आपके ख्याल से ये माइथोलॉजी है, इतिहास है? क्योंकि अगर हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे तो हम उनके कल्चर और उसके बिलीफ को, उसके ऊपर हमारी उंगली उठाने का हमारे पास अधिकार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो रामायण और महाभारत का जो इतिहास है, ये आपके नज़र में ये लोग, ये क्या चीज़ है? माइथोलॉजी है तो कैसे है, इतिहास क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी बातों से मुझे ऐसे ही लग रहा है। देखिए, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, हम केवल टाइमलाइन को उठा लेते हैं। ठीक है, 2 तरह की टाइमलाइन है, एक है माइथोलॉजिकल टाइमलाइन और एक है हिस्टोरिकल टाइमलाइन। माइथोलॉजिकल टाइमलाइन के हिसाब से जाएं, जो हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर मिलती है, उसमें हमें 4 युगों का कॉन्सेप्ट मिलता है। ये 4 युग हो गए आपका सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। हाँ, ठीक है ना। अब इन युगों का आप पीरियड देखो कितना कितना है। कलयुग सबसे छोटा है, सबसे छोटा जो पीरियड है वो है 4,32,000 साल का। हाँ, ठीक है ना। द्वापर आ जाएगा, द्वापर हो जाएगा फिर 8,64,000 साल का, उसका डबल हो गया। ठीक है ना। फिर इसका कलयुग का ही 3 गुना जो होगा वो त्रेता हो गया, और फिर उसका 4 गुना सतयुग है। सतयुग जाके बैठता है 17,28,000 साल का। मतलब ये रिलीजियस टेक्स्ट में एग्जैक्टली ये वाली टाइमलाइन मेंशन है। ये टाइमलाइन मेंशन है। तो ये माइथोलॉजिकल टाइमलाइन है। ठीक है ना। अब माइथोलॉजिकल टाइमलाइन में अगर आप चीज़ों को फिट करोगे, फिर कैसे करोगे? एक बार आपको पहले हिस्टोरिकल टाइमलाइन बता देता हूँ। हिस्टोरिकल टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि हमारे जो कृषि है, जो इंसानों ने पहले जो कहें कि जो एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ वगैरह बिल्ड होना शुरू हुई हैं, वो आज से 10,000 साल पहले की बात है। ओके, ठीक है ना। और उससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 50,000 साल पहले जो हमारे जो पूर्वज थे, वो उन्होंने एक आइस एज का सामना करा था, और उसमें से बहुत कम इंडिविजुअल्स बचे थे, और वहाँ से फिर सिविलाइजेशन आगे बढ़ी। उससे अगर हम 3 लाख साल पहले जाते हैं तो 3 लाख साल से पहले हमें मॉडर्न ह्यूमन, जिनको होमो सेपियंस कहते हैं साइंस में, उनकी एग्जिस्टेंस नहीं मिलती। यानी 3 लाख साल से पहले वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। उससे पहले और अदर होमो स्पीसीज थी, जैसे होमो इरेक्टस, होमो हेडेलबर्गेंसिस वगैरह, तो ये सब वहाँ पर जमीन पर मौजूद थी। ठीक है ना। तो अब आप देखो कि अब इसको आप माइथोलॉजिकल टाइमलाइन में कैसे फिट कर सकते हो? भाई माइथोलॉजिकल टाइमलाइन में तो आपका 4,32,000 साल का तो वही बैठ रहा है, कलयुग ही बैठ रहा है। हाँ, उसके बाद उसका डबल आपका द्वापर हो गया, फिर उसका ट्रिपल त्रेता हो गया, फिर सतयुग हो गया, 4 गुना। तो मतलब अगर जैसे रामायण की बात करें, रामायण कहते हैं कि त्रेता युग में हुई थी। अब त्रेता युग मेरे ख्याल से करीब 20 लाख साल बैठेगा पीछे। हाँ, अब आप 20 लाख साल पहले देखो, क्या पॉसिबिलिटी है कि रामायण में जैसी सोफिस्टिकेटेड सभ्यता की बात की गई है, क्या वो होनी पॉसिबल है उस टाइम पर? पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर उसको माइथोलॉजी क्यों ना कहा जाए?